हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आज हम लाए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का 4th डे। आइए स्टार्ट करते हैं। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। पहला आपका है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप होता क्या, आइए देखते हैं। मैग्नेटिक टेप एक अस्थाई द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप एक अस्थाई द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थ की परत लगी होती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। और इसमें सभी प्रकार की टेप, चाहे वह ऑडियो, वीडियो, डेटा टाइप हो, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, ठीक है। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और इसमें लागत कम लगती है। डेटा को क्रमवार एक्सेस किया जा सकता है। डेटा खोजने में समय अधिक लगता है, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे इसकी विशेषता? स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसमें लागत कम होती है और डेटा को क्रमवार एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा खोजने की इसमें थोड़ी समस्या भी आ सकती है। आइए देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क आजकल कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता है। इस डिस्क में डेटा को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, जो मैग्नेटिक टेप में संभव नहीं होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है कि डेटा को हमें स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करते हैं, जबकि मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, इसमें हम डेटा को स्टोर सही से नहीं कर पाते थे। तो इसमें डेटा को स्टोर करना संभव नहीं था मैग्नेटिक टेप में, इसलिए इसमें हम मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जाएगा हार्ड डिस्क, दूसरा आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, आइए देखते हैं। हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग कंप्यूटर के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा इत्यादि। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क में एक ही एक्सिस पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्कों का समूह होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क का विकास स्टोरेज को या डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा आपको कितनी भी साइज का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक। आइए इसकी हम विशेषता देखते हैं। स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट एक्सेस करना संभव है। यह तेजी से गति भी करता है। यह आपका हार्ड डिस्क हो गया। आइए देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिसके दोनों ओर मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है, ठीक है। और इसका उपयोग सीडी की तरह किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करने के लिए
एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होता है, ठीक है, और इसका डाटा हम सीडी के माध्यम से स्टोर करते हैं, ठीक, सीडी के माध्यम से इसका हम डेटा स्टोर करते हैं और इसका उपयोग एक विशेष प्रकार की ड्राइव की आवश्यकता होती है, उसी में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। पहला आपका है स्टोरेज क्षमता इसमें कम होता है, आजकल कम उपयोग इसमें किया जाता है और पोर्टेबल स्टोरेज होता है, ठीक है। आइए कंपैक्ट डिस्क देखते हैं। कंपैक्ट डिस्क क्या होता है? सीडी या कंपैक्ट डिस्क एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा एक बार लिखा जाता है और कई बार पढ़ा जा सकता है। शुरुआत में सीडी का उपयोग केवल डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य सीडी लगभग 600 MB से 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकता है। तो सीडी क्या होता है? सीडी एक कंपैक्ट डिस्क होता है जिसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है और कई बार इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी, लगभग 600 MB से 700 MB तक होती है। तो इसमें हम डेटा को बहुत कम ही मात्रा में स्टोर कर पाते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया भी नहीं जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। आपका अगला पॉइंट है डिजिटल वोलेटाइल डिस्क। यह क्या होता है? डिजिटल वोलेटाइल डिस्क डीवीडी यानी डीवीडी। डीवीडी का आविष्कार 1995 में फिलिप्स और सोनी द्वारा किया गया था। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है। एक डीवीडी में अधिकतम 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? 1995 में फिलिप्स और सोनी नाम के दो व्यक्तियों ने डीवीडी का आविष्कार किया था और यह क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। और डीवीडी की जो मेरा स्टोरेज क्षमता है, कैपेसिटी है, लगभग कितना है? 4.7 GB तक है। 4.7 GB तक आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी होता है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी रैम की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाती है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोग्राम को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए? किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की क्षमता कम पड़ जाए, तब क्या करता है? वर्चुअल मेमोरी चलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या लाभ है। बड़े प्रोग्राम आसानी से चलाए जा सकते हैं और सिस्टम की कार्य क्षमता इसमें बढ़ती है, ठीक है।
आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया। आइए देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? देखिए, बिट, बिट आपका क्या है? यूनिट है, और इसको शॉर्ट नाम बोलते हैं बिट या मशीनी लैंग्वेज। यह किस पर काम करता है? यह बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 पर यह काम करता है बिट। ठीक है। निब्बल, एक निब्बल में कितना बिट होता है? 4 बिट्स होता है। बाइट, एक बाइट में कितना बिट हो जाएगा? 8 बिट्स हो जाएगा। किलोबाइट, किलोबाइट कितना हो जाएगा? 1024 बाइट, यानी 1 KB के बराबर हो जाएगा। मेगाबाइट, मेगाबाइट यानी MB, इसमें 1024 KB बराबर 1 MB आपका हो जाएगा। गीगाबाइट, गीगाबाइट यानी GB, 1024 MB बराबर कितना हो जाएगा? 1 GB हो जाएगा। टेट्राबाइट, टेट्राबाइट यानी TB, तो 1024 GB बराबर आपका 1 TB हो जाएगा। पेट्राबाइट, पेट्राबाइट यानी PB, 1024 TB बराबर आपका 1 PB हो जाएगा, पेट्राबाइट हो जाएगा। एक्साबाइट, एक्साबाइट यानी EB, तो 1024 PB बराबर आपका वो 1 EB हो जाएगा। जेट्राबाइट यानी ZB, तो 1024 EB बराबर 1 ZB हो जाएगा। जोट्टाबाइट YB, 1024 ZB बराबर 1 YB। ब्रोंटोबाइट BB, 1024 YB बराबर 1 BB। जियोबाइट GB, यानी 1024 BB बराबर 1 GB। ठीक है, यह आपका यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वह निर्देश और प्रोग्रामों का समूह है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, यह निर्देश कंप्यूटरों को यह बताता है कि उसे किस प्रकार कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य यह है कि हार्डवेयर की कार्य क्षमता को नियंत्रित करे और सभी हार्डवेयर घटकों के बीच समन्वय बनाए रखे। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वह निर्देश होता है, प्रोग्रामों का वह निर्देश होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जा सके। और यह क्या करता है? यह निर्देश कंप्यूटरों को यह बताता है कि उसे किस प्रकार काम करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम आपका क्या है? हार्डवेयर की कार्य क्षमता को नियंत्रित करना। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? हार्डवेयर की कार्य क्षमता को नियंत्रित करना और सभी हार्डवेयर घटकों को एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी परिणाम प्रदान करें। और सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? सूचना में परिवर्तित कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ताकि इसमें कोई यूजर इसका उपयोगी परिणाम प्रदान कर सके। सरल शब्दों में कहें तो आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर एक शरीर है। क्या है हार्डवेयर? हार्डवेयर एक शरीर है और सॉफ्टवेयर मेरा क्या है? एक मस्तिष्क या निर्देश है। और डेटा क्या है? मेरा कच्चा माल है। और सूचना क्या है? उपयोगी परिणाम। ठीक है, आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर
और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच समन्वयन स्थापित करता है। क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है और यह कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के। पहला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस, आपकी यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी एंटीवायरस, डिस्क मैनेजमेंट टूल। ठीक है, इसके बाद डिवाइस ड्राइवर, ये आपके एग्जांपल हो गए। देखिए सॉफ्टवेयर आपके कितने होते हैं? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसे किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। यह सीधे यूजर द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर अपने सभी जरूरतों को पूरा करता है। मान लीजिए उसको आप अकाउंटिंग की कुछ जरूरत है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? टैली। टैली के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ आपको फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूजर यूज करेगा? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस। तो यह यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस किस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा किस में आ जाएंगे? सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे आपको जैसे बताए थे एमएस ऑफिस। देखिए एमएस ऑफिस की जरूरत पड़ सकती है यूजर के लिए। टैली हो गया, फोटोशॉप। आइए देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है और इसे कई प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला आपका है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके मैं टाइप्स लिखा देता हूं कि कितने टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए आपका पहला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, अगला आ जाएगा शेयरवेयर या ट्रेनल सॉफ्टवेयर, अगला आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और नेगवेयर, और इसके बाद क्या आ जाएगा वर्टिकल सॉफ्टवेयर, फ्री वेब सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ये आपके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है ये। पहला आपका यह हो गया हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। आइए देखते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर किसी विशेष संगठन, क्षेत्र या उद्योग के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका फाइनेंशियल है या MIBS है। तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है? वर्टिकल सॉफ्टवेयर यह किसी एक विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए आप बैंक में क्या है, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, आइए देखते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एक मुफ्त रूप में किया जाता है।
लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग करने के लिए इसे खरीदना पड़ता है। आमतौर पर इसका ट्रायल वर्जन कुछ दिनों के लिए उपलब्ध है, जैसे आपका कोरल ड्रा। मान लीजिए हमें ग्राफिक डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, तब मुफ्त फ्री में आप शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर इसको यूज करने के लिए आपको यह परचेज करना पड़ सकता है। ठीक है, फ्री में आपको इसका ट्रायल वर्जन 2-3 दिन के लिए आप ट्रायल इसका वर्जन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, जैसे आपका कोरल ड्रा हो गया। ठीक, आइए देखते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर पूरी तरह से मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है। इसे उपयोगकर्ता बिना किसी भुगतान के उपयोग कर सकता है, जैसे आपका VLC मीडिया प्लेयर और नेरो। ठीक है, आइए देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी उपलब्ध होते हैं। उपयोगकर्ता इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित और विकसित कर सकता है। ठीक है, जैसे आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स, अगला आपका लिब्रे ऑफिस, फिर गूगल क्रोम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम आसानी से फ्री में चला सकते हैं और इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे लाइनेक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइए देखते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है? कमर्शियल सॉफ्टवेयर को खरीदा या लाइसेंस लेकर उपयोग किया जा सकता है, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया या एडोब फोटोशॉप। यह क्या हो जाएगा? मेरा कमर्शियल सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आइए देखते हैं नागवेयर सॉफ्टवेयर। यह क्या होता है? नागवेयर सॉफ्टवेयर एक शेयरवेयर की प्रकार होता है। ठीक है, नागवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का प्रकार है, टाइप से। यह होता क्या है ये देखते हैं। इसका ट्रायल समय समाप्त होने के बाद यह बार बार उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए चेतावनी देता है। ठीक है, और उपयोगकर्ता को लगातार रिमाइंडर या पॉपअप संदेश दिखाई देता है। यदि किसी उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर खरीदता नहीं है तो यह पूरी तरह काम करना बंद कर सकता है और यह लगातार चेतावनी देता रहता है। ठीक है, जैसे आपका क्या है? WinR है। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला आपका क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आपका MS वर्ड क्या है? मेरा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका MS एक्सेल हो जाएगा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा? MS एक्सेस हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपका एडोब फोटोशॉप हो गया। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर आपका गूगल क्रोम हो गया। ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपका कोरल ड्रा हो गया और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपका VLC हो गया। ठीक है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आपका कौन सा हो जाएगा? टर्बो C हो जाएगा, कोड ब्लॉक हो जाएगा, GDK हो गया। ठीक है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? टैली हो गया और बिजी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल आपके हो गए। आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम है, जिसे कंप्यूटर स्टार्ट करने और काम करने के लिए
आवश्यक होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यह क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और इसका मेन काम क्या होता है कि यह कंप्यूटर को ऑन करता है या ऑफ करता है। अगर हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर क्या है? एक डिब्बा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ नहीं हो सकता। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर की आत्मा है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उसी तरह कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक आत्मा है, कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, उसको चलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य, मुख्य इसका कार्य। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करता है। यह यूजर को हार्डवेयर से संवाद करने की सुविधा देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। हार्डवेयर का नियंत्रण करना, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि वह किस प्रकार कार्य करे। और आपका अगला पॉइंट है कंप्यूटर को संचालित करना। क्या करना? संचालित करना। कंप्यूटर का समान संचालन और स्टार्टअप प्रोसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपको बताया थे विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया, मैक ओएस हो गया, यह सब मेरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आइए अगला आपका है, देखते हैं इंटरप्रेटेड, ठीक है। अगला पॉइंट है डिबगर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, कंपाइलर, लोडर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप से। अब इसको हम कल देखते हैं, ठीक है। कल इसको आप जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य टाइप्स क्या है, इनके बारे में। अगर ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।